नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के नेता असलम शेख के जो अवैध स्टूडियो हैं उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद ये बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में हुआ है। खबर के मुताबिक मुंबई के मड मार्फे इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर बुलडोजर चला है, यानी उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय ने इस अवैध स्टूडियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश बीएमसी को दिया था, जिसके बाद बीएमसी ने इस स्टूडियो को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यहां 10 से ज्यादा स्टूडियो जो हैं वो गिराए जा रहे हैं। ये भी खबर सामने आई है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार के आदेश के बाद बीएमसी ने के बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक आदिपुरुष और राम सेतु जैसी फिल्मों की जो शूटिंग है वो भी इसी स्टूडियो में हुई थी और इसकी कीमत जो है वो करीब 1000 करोड़ रुपए है। स्टूडियो के कुछ हिस्से फरवरी में ही तोड़े जा चुके हैं। महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इन अवैध स्टूडियो के खिलाफ बीएमसी और डीएम को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक अवैध स्टूडियो को ढाने की कार्रवाई शुरू हो गई है और लगातार जो इसकी निगरानी है वो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शिकायत की थी। दरअसल 5 स्टूडियो पर स्टे था जिसे निरस्त कर दिया गया था। इससे पहले भी कुछ स्टूडियो तोड़े जा चुके हैं, लेकिन अब ये असलम शेख जो कि मंत्री रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, कई गंभीर आरोप बीजेपी नेता की ओर से उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और असलम शेख पर लगाए गए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया, जिसके बाद अब जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार है उसने दरअसल बीएमसी को ये आदेश दिया था कि वो इस अवैध स्टूडियो को ध्वस्त करे और ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अब इस बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने इस पूरे मामले पर शिकायत की थी, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का स्मारक दर्जन भर या अनधिकृत स्टूडियो समंदर में, समंदर की जमीन पर सीआरजेड नो डेवलपमेंट जोन में ये बनाए गए 100 फुट ऊंचे लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम है। इसका 1000 करोड़ का सालाना लगभग 100 करोड़ की आमदनी। स्वयं असलम शेख जो कांग्रेस के मंत्री, स्वयं आदित्य ठाकरे ने इस जगह की भाटी गांव की विजिट की थी और उनकी कृपा से ये स्टूडियो बने थे। 24 घंटा 24 महीने इस घोटाले के सामने संघर्ष किया। हमें अभी न्याय मिला है। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये स्टूडियो को डिमोलिश करने का निर्देश दिया है। एक के बाद एक ये सब स्टूडियो डिमोलिश किए जाएंगे और इसके पीछे जो जो अधिकारी, जो जो मंत्री इन्वॉल्व था उसके खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में ये पहला प्रसंग है कि 24 घंटे में ये भ्रष्टाचार, उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का स्मारक उद्भूत हो रहा है। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने स्टूडियो के नाम पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप उस वक्त उद्धव ठाकरे यानी जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जो कि गठबंधन में सरकार चल रही थी, जिसमें शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और साथ ही कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार थी, उन पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई पर उन्होंने बाकायदा निगरानी रखी है और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए
बीजेपी नेता की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि ये नो डेवलपमेंट जोन के तहत स्टूडियो बनाए गए थे, यानी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होना था, कोई विकास कार्य नहीं होना था, बावजूद इसके ये स्टूडियो बनाए गए थे। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल अवैध स्टूडियो के बारे में बहुत पहले से जानते थे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने बीएमसी से सवाल किया कि अवैध निर्माण की परमिशन कैसे दी गई है। शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से यह अनुरोध किया और इसकी जांच का आदेश दिया, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, जहां असलम शेख के अवैध स्टूडियो पर ये अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय और साथ ही एनजीटी यानी जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उसने बीएमसी को अवैध स्टूडियो के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ही बीएमसी ने ये पूरी कार्रवाई की है। एनजीटी ने अपने आदेश में ये कहा था कि अस्थायी स्टूडियो बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं थी कि इसे स्थायी तौर पर बनाया जाए, इसलिए ये स्टूडियो अवैध है, ये एनजीटी की ओर से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की शह के चलते जिस तरीके से ये अवैध स्टूडियो का निर्माण किया गया था महाविकास आघाड़ी सरकार में, अब उस पर बुलडोजर चला है, उसे पूरी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। और ये स्टूडियो नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे, ये भी किरीट सोमैया ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले साल अगस्त में बीएमसी के अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण का मुआयना भी किया था, जिसके बाद 3 बंगलों पर हथौड़ा चला था, जबकि बाकी अवैध निर्माण पर आज कार्रवाई की जा रही है। सोमैया आदित्य ठाकरे और असलम शेख पर हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आदित्य ठाकरे, यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उद्धव ठाकरे भी ये बखूबी तरीके से जानते थे कि ये जो है एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। बाकायदा उनकी तरफ से ये बयान भी दिया गया था कि ये जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, लेकिन बावजूद इसके इसे किस तरीके से परमानेंट कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया, इसको लेकर उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किरीट सोमैया की ओर से बोला गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्टूडियो के मालिकों ने इन दोनों मंत्रियों को कमीशन दिया और सोमैया ने मामले की जांच की मांग की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच हुई। ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा, जहां अदालत ने ये साफ तौर पर कहा कि अस्थायी स्टूडियो बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन आपने इसे स्थायी स्टूडियो बना लिया, जिसके चलते ये पूरी इमारत, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये अवैध है और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद आपको ये बता दें कि उसे बुलडोजर से ध्वस्त करने की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले समुद्र के किनारे जो अवैध मजार की तस्वीर सामने आई थी, राज ठाकरे की चेतावनी के तुरंत बाद उस अवैध मजार को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अब देश के कई राज्यों में इस तरीके का बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में भी ये बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे असलम शेख के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां उनके अवैध स्टूडियो को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए उसकी कीमत और कई फिल्मों की शूटिंग वहां हो चुकी है, जिसमें आदिपुरुष और राम सेतु जैसी फिल्में शामिल हैं। और इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यहाँ 10 से ज्यादा स्टूडियो जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, यानी सिर्फ असलम शेख ही नहीं बल्कि जो भी अवैध स्टूडियो हैं उन पर यह कार्रवाई हो रही है। फिलहाल यही जानकारी
सामने आई है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद बीजेपी के नेता जो किरीट सोमैया हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले में शिकायत की थी, उन्होंने दरअसल धन्यवाद दिया है देवेंद्र फडणवीस को और साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, क्योंकि पर्यावरण जो मंत्रालय है और साथ ही एनजीटी ने बीएमसी को इस अवैध स्टूडियो को जल्द से जल्द ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है। और कहीं न कहीं कई भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार में सामने आए हैं, जिसके चलते कई नेता जेल में भी गए हैं। कई नेताओं पर अभी भी जो जांच एजेंसी है, फिर चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उनकी जांच चल रही है। आने वाले वक्त में कई नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है कि सरकार में कितने बड़े घोटाले हुए हैं, किस तरीके से अवैध निर्माण हुए हैं। ना सिर्फ असलम शेख बल्कि जो अनिल परब है, जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद खास हैं, उन्होंने भी समुद्र के किनारे एक रिजोर्ट जो है अवैध तरीके से बनाया। और इन तमाम घोटालों की पोल जो है वो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से खोली गई। तमाम शिकायतें बीएमसी में की गई, तमाम मामलों को लेकर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि ये जो इमारत ध्वस्त की गई है, ये दरअसल उनकी जीत है और इसके लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद भी दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।